अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हल्का वार। मैं हूँ आयशा जुल्फ़िकार और मैं शुमाइला चौधरी। एक और दिलचस्प और बड़े मुकाबले से अपने आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं। हल्का है NA 115 शेखुपुरा, जो गुज़श्ता इंतखाबात में NA 121 था और यहाँ से कामयाब हुए थे मुस्लिम लीग नून के मियाँ जावेद लतीफ़। नई हदबंदियों के मुताबिक अगर हल्के की हुदूद की बात करें तो NA 115 में शामिल है शरकपुर, सत्तोवाला, रहमानपुरा, बद्दो मुरादे, शेखुपुरा सिटी, जिनाह पार्क, मोहल्ला रोशनपुरा, हबीब कॉलोनी, झुगियावाला, स्टेडियम पार्क, जंडियाला रोड, मानावाला, फेरोज बटुआ, जातरी कोहना, जीवनपुरा और दीगर इलाके। 2023 की मर्दमशुमारी के मुताबिक NA 115 की आबादी है 10,10,658। 2018 में यहाँ रजिस्टर वोटर्स 4,36,360, जिनमें मर्द वोटर्स 2,49,024 और खवातीन वोटर्स 1,87,336 थी। बड़ी बरादरियों और आबादियों में अराई, शेख, सैयद, रहमानी, जट, भंगूर, राव, राजपूत, मुगल, वट्टू, गुज्जर, विर्क और खरल शामिल हैं। बिल्कुल शुमाइला, NA 115 शेखुपुरा 3 के अगर हम मसाइल की बात करें तो सरे फहरिस्त सेहत के मसाइल हैं। सरकारी शिफाखानों की बदहाली और बद इंतजामी अरूज पर है। तालीमी सहूलियात का फुकदान है। खेल के मैदान हैं लेकिन बेयारो मददगार। शेखुपुरा स्टेडियम अरसे से बंद पड़ा है। पुख्ता सड़कों की हालत खराब है। यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज भी नहीं। तजावुजात की भरमार, सीवरेज की खराबी और अमनो अमान की खराब हालत भी अहम है। बिल्कुल आयशा, हल्के के मसाइल के बारे में हल्के के वोटर से ही जान लेते हैं। हमारे शहर में तो गैस ही नहीं आती, कभी तो कई कई दिन नहीं आती। बच्चे जो हैं नाश्ते की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहे, लेट हो जाती है और घर के अखराजात पे भी असर पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। और तकरीबन ये पूरा शहर ही तंग है गैस की वजह से, बिल्कुल भी नहीं आती। कभी तो सारा दिन मतलब खाने के लिए बैठे रहते हैं, फिर और इस्तेमाल करना पड़ता है इलेक्ट्रिक चूल्हा वगैरह, तो जिसकी वजह से घरेलू अखराजात बहुत बढ़ गए हैं। शेखपुरा जो है ना, पंजाब का एक बहुत बड़ा ज़िला है। इसके अंदर एक ही सरकारी हॉस्पिटल है, DHQ शेखपुरा। तो उसके अंदर कोई भी जो हॉस्पिटल वाली मैनर या डॉक्टर भी इतने ज़्यादा मरीज़ की तरफ मुतवज्जा नहीं होते हैं। तो जब कोई मरीज़ उनके पास जाता है इलाज के लिए तो उसको वो लाहौर रेफ़र कर देते हैं। यहाँ पे कोई भी मेडिसन की सहूलियात मौजूद नहीं है। जब भी कोई टेस्ट वगैरह है तो वो बाहर से करवाना पड़ता है। हमें यहाँ पे यूनिवर्सिटी एक बहुत अशद ज़रूरत है। ऐलान किया गया था कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनेगी, लेकिन अभी तक वो अपनी बात पे पूरा उतरे नहीं। हज़ारों तलबा और तलबात सुबह जल्दी मॉर्निंग में उठते हैं और जाते हैं, टाइम भी ज़ाया होता है और पढ़ाई भी मुतासिर होती है। ज़्यादा तो सीवरेज का प्रॉब्लम है जी यहाँ, कि बारिश होती है, घरों में पानी आ जाता है, निकासी आम कोई भी नहीं है। तो हम तो शुरू से यही चीज़ें देख रहे हैं कि ये डिस्टर्बेंस है हमारे इलाकों में, तो इसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। इलेक्शन आते हैं, इलेक्शन होते हैं, चले जाते हैं, लेकिन हमारे मसाइल उधर के उधर ही हैं जी। सबसे पहले तो वो गैस का है, क्योंकि गैस का पता ही नहीं चलता कब आती है और कब जाती है। सुबह उठना होता है, बच्चे जो है ना वो स्कूल के लिए तैयार होना होता है, गैस का पता ही नहीं होता अभी वो आ कब रही है और जार कब रही है। हर मसला जो है ना वो गैस की वजह से बहुत सारा मसला बना हुआ है। और दूसरा जो है ना वो वापटा का है, क्योंकि ताजर हज़रात बहुत परेशान है वापटा की वजह से ना। कारोबार जो है ना वो बिल्कुल ठप होकर रह गया है। सीवरेज का निज़ाम बहुत ज़्यादा ख़राब है और दूसरा स्टडी वगैरह का बहुत प्रॉब्लम है। हर बंदे की अपनी हुकूमत है यहाँ, हर बंदा बदमाशी कर रहा है, कोई भी काम नहीं कर रहा। हाँ, जुएल लतीफ़ साहब बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ शहर में कंस्ट्रक्शन के काम करवाए और स्कूल भी बनाए। साइली मिसाइल हैं, तो मिसाइल की कौन सी कोई कमी है? ये आप देखें, ये सारी मैनेजमेंट आपके सामने ही है। ये सारे स्टेडियम का जो हाल है, उसके बाद ये सारा ये वाटर फिल्टर का सिस्टम है, फिर जो है या सीवरेज का ढेर सारा प्रॉब्लम है। कोई एक चीज़ हो तो बंदा को आपको जो है वो डिस्क्लोज़ करे। शेखपुरा में काफ़ी ज़्यादा मसाइल है। पानी पीने का प्लांट नहीं है शेखपुरा में, फ़िल्टर प्लांट नहीं है प्रॉपर, गंदा पानी आ रहा है हर घर में, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बड़ी परेशानी का प्रॉब्लम है। मसाइल तो काफ़ी ज़्यादा है शेखपुरा में। आप देख सकते हैं कि यहाँ शहर शेखुपुरा में पीने का साफ़ पानी बिल्कुल मैसर नहीं है। यहाँ पे हुक्मरान हैं या ज़िली इंतज़ामिया है, बड़े बड़े दावे तो ज़रूर करती है, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता। जहाँ पे भी चले जाएँ इस
गंदे पानी की वजह से लोग पी रहे हैं और मुज़र सेहत है, तरह तरह की बीमारियां इनको लग रही हैं। शेखपुरा में अपना हमारे सिटी में देख लें, कोई सीवरेज का निज़ाम नहीं है, कोई पानी पीने को साफ़ नहीं है, इधर गैस नहीं आती। आप महल्लात में बैठे हुए हैं, इनके देखे जाके इतने इतने बड़े हैं, जाती उम्रा है, बिलावल भुट्टो हाउस है, इधर कितने कितने हैं, ये वाम का सोचते नहीं है। शहर के मसले मसाइल जो है ना वैसे के वैसे ही हैं। लोग आते हैं, वोट मांगते हैं और वोट मांगने के बाद वो अपने हल्के का विज़िट तक नहीं करते। अब तक जो भी आए हैं इधर, उनका सब यही मसला है। अब यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ नहीं है। आप सुबह जाके चेक कर लें कि यहाँ पे कितने बच्चे लाइन पे खड़े होते हैं। पहले यहाँ पे LTC वगैरह चलती थी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा था। अब यहाँ पर अब एक गाड़ी में 22 बंदे बिठाते हैं, एक के ऊपर दूसरा बच्चा होता है। हमारे इधर खेल के मैदान का बहुत ज़्यादा मसला है। इधर बच्चे रोडों पे खेलते हैं, सड़कों पे किसी टोन में चले जाते हैं, उधर गार्ड भगा देते हैं, सड़कों पे खेलते हैं, हादसा वगैरह हो जाते हैं। इधर हमारे पीछे स्टेडियम है, ठीक है ना, इधर सारे बड़े प्लेयर्स खेलते हैं, छोटों को कोई पूछता नहीं है। अवाम के मसाइल उनकी ज़बानी आपने जाने तो 2018 के इलेक्शन में यहाँ से मुस्लिम लीग नून के जावेद लतीफ़ 1,01,684 वोट लेकर कामयाब हुए थे। PTI के मोहम्मद सईद विर्क ने 71,512 वोट लिए थे, जबकि आज़ाद उम्मीदवार खुरम मुनव्वर मंच को 29,348 वोट मिले थे। टर्नआउट 49% रहा। 2013 में ये हल्का NA 133 शेखुपुरा 3 था। जावेद लतीफ़ मुस्लिम लीग नून के टिकट पर 68,909 वोट लेकर कामयाब हुए थे। आज़ाद उम्मीदवार सईद विर्क को 31,520 वोट मिले थे। PTI के अबू बकर विर्क को मिलने वाले वोटों की तादाद थी 25,874। टर्नआउट 55% रहा था। शेखुपुरा शहर और अतराफ के इलाके तवील अरसे से मुस्लिम लीग नून का गढ़ हैं। 2018 में भी शेखुपुरा की 4 सीटों में से 3 पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कामयाब हुए थे। शहरी और देही इलाकों पर मुश्तमिल जावेद लतीफ़ का ये हल्का मुस्लिम लीग नून का गढ़ करार दिया जाता है। जावेद लतीफ़ यहाँ से 2018, 2013 और 2008 में भी कामयाब हो चुके हैं। 90 की दहाई में ताहरुल कादरी की जमात से सियासत शुरू करने वाले जावेद लतीफ़ का शुमार आजकल मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमाओं में होता है। जावेद लतीफ़ 1990 में पहली बार मुस्लिम लीग नून के टिकट पर MNA मुंतखब हुए थे। NA 115 से मुस्लिम लीग नून के जावेद लतीफ़, जमात इस्लामी के तोहफा दस्तगीर, TLP के नदीम जफर, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के खालिद महमूद और PTI के साबिक MPA खुरम शहजाद उम्मीदवार हैं। खुरम शहजाद इस बार भी PTI की हिमायत हासिल करने के लिए कोशा हैं। NA 115 शेखुपुरा 3 का मौजूदा सियासी मंजरनामा क्या है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शेखुपुरा से सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे जावेद मेराज। जावेद, बताइएगा कि NA 115 के इंतखाबी मंजरनामे के हवाले से जोड़ तोड़ की सियासत कहाँ पहुँची? जी बिल्कुल, कौमी असम्बली के हल्का NA 115 के इंतखाबी मुबारका पर बात करें तो इस वक्त मुस्लिम लीग नून, TLP और जमात इस्लामी के उम्मीदवार तो मैदान में मौजूद हैं और वो अपनी इंतखाबी मुहिम को आगे भी बढ़ा रहे हैं। जोड़ तोड़ की सियासत पर भी अरूज पर है और वोटरों से रब्ते भी किए जा रहे हैं और इंतखाबी कॉर्नर मीटिंग का भी आगाज़ हो चुका है, मगर उस तरह की सियासी गहमा गहमी और माहौल नज़र नहीं आ रहा, जिसकी वजह है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार का सामने ना आना है। अच्छा बताइएगा कि जावेद लतीफ़ 3 बार यहाँ से जीत चुके हैं, इस बार उनके मुकाबले में कौन तगड़ा उम्मीदवार है? मियाँ जावेद लतीफ़ जो कि मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार हैं, 3 मरतबा इस हल्का से कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हो चुके हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चौधरी मोहम्मद सईद विर्क को उन्होंने 2018 के इंतखाबात में शिकस्त दी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मरतबा मियाँ जावेद लतीफ़ को टफ डाइव देने के लिए और ये सीट जीतने के लिए 2 नामों पर गौर कर रही है, जिनमें खुरम शहजाद विर्क और मियाँ अली बशीर एडवोकेट शामिल हैं। मियाँ अली बशीर एडवोकेट को अगर टिकट दिया जाता है तो वो बरादरी के वोट बैंक को भी अपनी तरफ खींच कर ला सकते हैं और मियाँ जावेद लतीफ़ के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं और इस वक्त अवामी हल्कों में भी एक मजबूत और तगड़े उम्मीदवार गर्दाने जा रहे हैं, जो कि आने वाले इंतखाबात में यहाँ पे को अपसेट कर सकते हैं। अच्छा जावेद, शेखुपुरा के इस हल्के में अगर वोट ज़ात बरादरी की बुनियाद पर पड़ता है तो क्या विर्क और आराई बरादरी में मुकाबला है? यहाँ पर अगर बरादरीज़म की बात करें तो हमेशा से इस हल्का से विर्क और आराई बरादरी के उम्मीदवारों के ही दरमियान मुकाबला होता रहा है, मगर इस मरतबा जो है वो जो मुस्लिम लीग नून ने तो आराई उम्मीदवार को ही अपना हतमी उम्मीदवार नामजद किया है, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस सोच विचार में है कि अगर वो अपने आराई बरादरी के उम्मीदवार को सामने लाती है
तो वो एक बड़ा अपसेट करने में कामयाब हो सकते हैं। उसकी बुनियादी वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना वोट बैंक भी मौजूद है और उसके साथ साथ वो यहाँ से अराई बरादरी के वोट बैंक को भी अपनी तरफ खींच कर ला सकती है। तो हम इस बात का हतमी फैसला तो 8 फरवरी के होने वाले इंतखाबात में ही हो सकेगा, और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पे अराई उम्मीदवार को सामने लाई तो ये एक बड़ा अपसेट होने की तवक्को है। अच्छा जावेद, ये भी बताइएगा कि टीएलपी और जमात इस्लामी की क्या पोजीशन है? अगर बात करें हम यहाँ पे टीएलपी की, तो टीएलपी 2018 के इंतखाबात में एक तीसरी बड़ी क़ुव्वत बनकर सामने आई थी और उनके उम्मीदवार नदीम ज़फ़र विरक ने 21,000 से ज़ायद वोट हासिल किए थे, और इस मरतबा भी टीएलपी ने नदीम ज़फ़र विरक को ही अपना हतमी उम्मीदवार नामज़द किया है और वो भी अपनी इंतखाबी मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। टीएलपी का वोट बैंक अभी तक मुतासर नहीं हुआ और आइंदा इंतखाबात में टीएलपी के जो उम्मीदवार हैं वो भी अपनी इंतखाबी मुहिम को भरपूर अंदाज में आगे बढ़ा रहे हैं और वो मुस्लिम नून के वोट बैंक को भी मुतासर कर सकते हैं। जमात इस्लामी माजी में एक बड़ी मजबूत और मुतहरक जमात थी। 2018 इंतखाबात में उनके उम्मीदवार को सिर्फ 5,000 वोट पड़ सके, और इस मरतबा तोहफ़ा दस्तगीर जो उनके ज़िली अमीर हैं वो उम्मीदवार हैं और वो भी अपनी इंतखाबी मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो नाजरीन, NA 115 शेखुपुरा 3 का अहवाल आपने जाना, इंतखाबी मैदान में मौजूद उम्मीदवारों की बात भी आपने सुनी। जीत हार के फैसले के लिए 8 फरवरी का इंतजार करते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। दिलचस्प और कांटेदार इंतखाबी मुकाबलों की फहरिस्त में हमारा आज का दूसरा हल्का है टंडो मोहम्मद खान सिंध का NA 221, जो 2018 में NA 228 टंडो मोहम्मद खान था और यहाँ से कामयाब हुए थे पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वजीर सैयद नवीद कमर। इलेक्शन 2024 के लिए NA 221 की हदूद में शाही बाजार, अल्फता चौक, टालपुर कॉलोनी, पाटार गोट, राजू निजामानी, डग मोरी, लाखाट, शौकत कॉलोनी, मुश्तरिका कॉलोनी, नसीराबाद, बलड़ी शाह करीम, टंडो गुलाम हैदर, सुलेमान सोमरू, जिन्हान सोमरू, कच्चा बेला, वसी मलोकचा, हरन जागीर शामिल हैं। बड़ी बरादरियों में भट्टी, सोमरू, मेमन, कुरैशी, सैयद, चांडियो, सोलंगी, पठान, सठियो अहम हैं। 2023 की मरदमशुमारी के मुताबिक हल्के की कुल आबादी 7,26,119 नफूस पर मुश्तमिल है। 2018 के मुताबिक यहाँ रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 2,74,941 है। मर्द वोटर्स 1,09,85, जबकि खवातीन की तादाद 1,24,000 के करीब थी। इलाके के अहम मसाइल में तालीम और सेहत की सहूलतों का फुकदान, बेरोजगारी, पीने के पानी की किल्लत और नाकिस सीवरेज सिस्टम शामिल हैं। हल्के के कुछ मसाइल के बारे में वहाँ के वोटर्स की भी राय लेते हैं। उम्मीद असेंबली की तैयारियाँ ज़ोरों शोर से चल रही हैं। टंडो मुस्कान में इंशाल्लाह इलेक्शन भरपूर तरीके से तैयारी जारी है। कौन से उम्मीदवार हैं? उम्मीदवार अपने सैयद नवीद कमर शाह हैं, एजाज शाह हैं, अपने मीर साहिबान हैं। ये जो है इलेक्शन की तैयारी में लगे हुए, इंशाल्लाह हमारा भरपूर किरदार रहेगा और इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि सैयद उम्मीदवार हम चाहते हैं मजबूत उम्मीदवार सैयद नवीद कमर शाह हैं। इंशाल्लाह ताला साईं नवीद कमर शाह आएंगे। हमारा वोट है तीर को जी भुट्टो। तैयारी तो बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही है और नवीद कमर की मेहनत देख रहे हैं हम तो। साईं भी खड़ा है, पीर साहब भी, मीर भी है, उनके साथ कादर मक्सी साहब भी खड़े हैं। देखेंगे जो अच्छी तैयारी करेगा वही जीतेगा भाई। बड़े ज़ोरों शोर से देखते हैं हम, और जैसे कि हम पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते हैं। हमारा MNA नवीद कमर है, यहाँ पर एजाज शाह है हमारा MP है, और MNA हमारा नवीद कमर। हम पीपल्स पार्टी को ज़ोरों शोरों से सपोर्ट करते हैं। उम्मीदवार है मीर पीर। हाँ, मीर है, सुमरो हैं, पीर हैं, काफ़ी हैं। माशाल्लाह हमारे टंडो खान के अंदर जो है पीपल्स पार्टी का अच्छा दौर है और अच्छी तरीके से वर्क हो रहा है। जो कि हमारे मोहल्ले के जो UC3 के हैं, मीर साहब हैं, नवीद कमर साहब हैं, और काफ़ी जो हैं हमारे जो अच्छे उम्मीदवार हैं वो अच्छा मतलब वर्किंग हो रही है और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अच्छी रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। आवाम की राय आपने जानी, आगे बढ़ते हैं। 2018 में टंडो मोहम्मद खान के इस हल्के से पीपल्स पार्टी के सैयद नवीद कमर 76,077 वोट लेकर कामयाब हुए थे, जबकि GDA के मीर अली नवाज तालपुर को 45,169 और PTI के अब्दुल जब्बार मेमन को 15,440 वोट मिले थे। टर्न आउट रहा था 54%। 2013 के इलेक्शन में टंडो मोहम्मद खान के इस हल्के से पीपल्स पार्टी के नवीद कमर 1,95,000 वोट लेकर कामयाब ठहरे थे।
मुस्लिम लीग फंक्शनल के पीर सजाद सईद जान सरहंदी को 32,224 वोट मिले थे। हल्के में टर्न आउट 59% था। पीपल्स पार्टी के सैयद नवीद कमर टंडो मोहम्मद खान के इस हल्के से 1990 से जीतते आ रहे हैं। 7 मरतबा रुकने कौमी असेंबली मुंतखब होने वाले नवीद कमर पेशे के एतबार से इंजीनियर हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी की मुख्तलिफ हुकूमतों में अहम वजारतों के सरबराह भी रहे हैं। NA 221 इंजीनियर नवीद कमर का आबाई हल्का है। लगातार 7 बार इलेक्शन में कामयाबी के पीछे क्या राज है, ये जानते हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार। आपसे जानना चाहेंगे टंडो मोहम्मद खान से हर बार मुंतखब होने वाले नवीद कमर के बारे में कि इलेक्शन में उनकी मुसलसल जीत का राज क्या है। देखिए, ये जो हल्का है 221, ये पीपल्स पार्टी का यहाँ पे वोट बैंक ज़्यादा है। नवीद कमर के जीतने की वजह ये है कि वहाँ पे कोई फौरी तौर पे कोई मुतबादिल नज़र नहीं आता, बल्कि ये सिर्फ इस एक हल्के का इशू नहीं है, ये पूरे सिंध में ये मामला आप देख सकते हैं कि कोई मुतबादिल पार्टी अभी तक इस तरह की सामने नहीं आ सकी जो पीपल्स पार्टी को टफ़ टाइम दे सके या पीपल्स पार्टी से किसी सख्त मुकाबले में सामने आ सके। अगर आप कुछ हल्कों को देखें सूबाई सतह पर तो आपको नज़र आएगा कि जहाँ पे जैसे राशिद महमूद सोमरो और बिलावल भुट्टो हैं, जहाँ पर कहीं एक मजबूत जमात मौजूद है, एक मजबूत पॉकेट मौजूद है, तो वहाँ पे आपको सख्त मुकाबले देखने को मिलते हैं। अदरवाइज़ जो है वो सिंध भर में चूँकि कोई मुतबादिल लोगों के पास मौजूद नहीं है, तो यही वजह है कि वहाँ पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो हैं वो बहुत आसानी से मुखालिफ उम्मीदवार पर फतह हासिल कर लेते हैं। एक अमूमी सवाल कि सिंध में पीपल्स पार्टी के मजबूत वोट बैंक को नजरियाती कहेंगे या इसकी बुनियाद कुछ और है? देखिए, सिंध में जो पीपल्स पार्टी का वोट बैंक है, इसे मेरे ख्याल में तो नजरियाती कहना मुनासिब नहीं होगा। एक जैसे हमने पहले बात की कि ये वहाँ पे कोई मुतबादिल पार्टी मौजूद नहीं है, तो इसलिए लोगों की मजबूरी है कि वो एक ही पार्टी को वोट देते हैं क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है कोई दूसरा। तो इसे नजरियाती कहने के बजाय नजरिया ज़रूरत जो है वो कहा जा सकता है कि वहाँ पर लोग चूँकि एक ही पार्टी सामने है तो उसी को वोट देते हैं, और यही वजह है कि वहाँ पे हमें सूरत हाल में कोई बहुत ज़्यादा तब्दीली नज़र नहीं आती और ना तब्दीली नज़र आने की उम्मीद की जा सकती है। देखा गया है कि इलेक्टेबल्स के हल्के अमूमन पसमानदा ही रहते हैं, क्या वजह है इसकी? देखिए, इलेक्टेबल्स के हल्कों का पसमानदा रहने की बुनियादी वजह ये है कि इलेक्टेबल्स को चूँकि इस बात का यकीन होता है कि वो अगर काम नहीं भी करवाएंगे तो भी उनकी फतह को कोई नहीं रोक सकता, और बुनियादी तौर पे चूँकि वहाँ पर मजबूत एक निज़ाम मौजूद है जिसे हम जागीरदाराना निज़ाम कह सकते हैं, बल्कि कह नहीं सकते बल्कि जागीरदाराना निज़ाम वहाँ पे मौजूद है। तो इस वजह से बुनियादी तौर पे जो उम्मीदवार कामयाब होता है वहाँ पर वो लोगों के पास जाने की ज़रूरत ही महसूस नहीं करता, और ना वो इस चीज़ की ज़रूरत महसूस कर सकता है कि लोगों की हिमायत हासिल करने के लिए वो वहाँ पे कोई तरक्याती काम करवाए। यही वजह है कि सिंध का सिर्फ ये हल्का नहीं बल्कि अगर ओवरऑल सिंध को देखा जाए तो हमें बेशतर इलाके जो हैं वहाँ पर वो पसमानदा ही नज़र आते हैं। साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त पर। ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं ये जानते हैं टंडो मोहम्मद खान से, सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे जमील अहमद खान से। कौन कौन उम्मीदवार इस बार इंतखाबी मैदान का हिस्सा बन रहे हैं? जी, पूरे मुल्क की तरह टंडो मोहम्मद खान में भी इलेक्शन की सरगर्मियाँ अरूज पे हैं। टंडो मोहम्मद खान के हवाले से आपको बताता चलूँ कि टंडो मोहम्मद खान की एक कौमी असम्बली की नशस्त और 2 सूबाई असम्बली की नशस्तें हैं, जिन पे कौमी असम्बली की नशस्त पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सैयद नवीद कमर हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबले GDA के उम्मीदवार मीर अली नवाज टालपुर और PTI के उम्मीदवार डॉक्टर इरफान निज़ामानी हैं। अच्छा जमील, ये भी बताइएगा कि पीपल्स पार्टी के मजबूत गढ़ में क्या अब भी गुज़श्ता इंतखाबात वाला नतीजा ही आएगा या फिजा में कुछ बदलाव देख रहे हैं? जी, टंडो मोहम्मद खान के हवाले से मैं बताता चलूं कि टंडो मोहम्मद खान में कौमी असम्बली की नशस्त पे सैयद नवीद कमर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सैयद नवीद कमर 8 मरतबा पहले भी जीत चुके हैं और 9वीं मरतबा किस्मत आजमाई कर रहे हैं। और इस हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि टंडो मोहम्मद खान में GDA और PTI के जो उम्मीदवार हैं वो उनका वोट जो है डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, जबकि उनका फ़ायदा जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सैयद नवीद कमर को हो सकता है। बहुत शुक्रिया जमील अहमद खान आपका। इलेक्टेबल्स के एक और हल्के का आपने अहवाल जाना। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एक और हल्के की, लेकिन एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए हल्कावार। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद नाज़रीन, लिए चलेंगे आपको NA 254 नसीराबाद कच्ची जल मगसी।
जो 2018 के इलेक्शन में NA 260 था और यहाँ से कामयाब हुए थे बाप पार्टी के खालिद हुसैन मगसी। NA 254 नसीराबाद, कच्ची, झल मगसी नई हल्का बंदियों के मुताबिक गंदावा, कोटड़ा, खारी, कोट मगसी, हथियारी, पीर छत्तल, शाह नूरानी, नगौर, फतेहपुर, गाजान, काजी इस्माइल, मोती गोहराम हल्के की हुदूद में शामिल हैं। बड़े कबीलों की अगर बात करें तो यहाँ पे मगसी, रिन, लाशारी, बरोही, सादात, अबड़ो, जामोट, कुर्द अहम हैं। 2023 की मर्दमशुमारी के मुताबिक NA 254 की कुल आबादी 9,19,454 नफूस पर मुश्तमिल है। 2018 में यहाँ से रजिस्टर्ड वोटर्स की कुल तादाद 3,65,860 थी, जिनमें मर्द वोटर्स 2,09,225 और खवातीन वोटर्स 1,56,635 थी। NA 254 नसीराबाद, कच्ची, झल मक्सी के मसाइल में सर-ए-फहरिस्त ज़रूरी पानी की किल्लत, सीवरेज का ना होना, पुख्ता सड़कों का ना होना, राब्ता पुलों की कमी, बिजली, गैस और दीगर बुनियादी सहूलियात ना होने के बराबर, जबकि बेरोजगारी भी शामिल हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे गुज़श्ता इंतखाबात की। 2018 में यहाँ से बाप पार्टी के खालिद हुसैन मगसी 53,528 वोट लेकर कामयाब हुए थे। PTI के सरदार मोहम्मद रिंद को 40,424 वोट पड़े। MMA के मोहम्मद अब्दुल्ला जातक ने लिए 10,055 वोट, टर्नआउट 39% रहा। झल मगसी और कच्ची नसीराबाद के इस हलके में शुरू से मगसी और रिंद कबीलों के दरमियान मुकाबला रहा है। कभी रिंद जीते तो कभी मगसी, और एक बार 2008 में यहाँ से कुर्द कबीले के मीर हुमायूं अजीज कुर्द भी जीते। इस बार बाप पार्टी की जानिब से खालिद हुसैन मगसी आज़ाद हैसियत में, सरदार यार मोहम्मद रिंद, पीपल्स पार्टी के फरीद रईसानी और मुस्लिम लीग नून के आसिम कुर्द उम्मीदवार हैं। बाअसर इलेक्टेबल्स के हल्के NA 254 में सियासी और नजरियाती जमातों को मिलने वाले वोटों की तादाद अमूमन हौसला शिकन रही है। आयशा, बिल्कुल शुमाइला, हल्के में कौमी और नजरियाती सियासी जमातों की अदम पजीराई की वजह क्या है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तज्जियाकार हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब। बहुत शुक्रिया हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब आपके वक्त का। बलूचिस्तान में MNA की 16 सीटों में से बेशतर पर बाअसर अफराद ही जीतते नजर आए हैं, पार्टी चाहे कोई भी हो, ऐसा क्यों है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें बलूचिस्तान के जो इंतखाबी डायनामिक्स हैं, हमें उनको समझने की ज़रूरत है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज जो कि फाटा जिसे हम कहते थे, अभी जो है वो न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट जिन्हें कहते हैं, जमशुदा अजला, उनमें भी यही सिचुएशन आई थी। और वो ये था कि वहाँ पर जो असर और रसूख रखते हैं लोग, वो सबसे ज्यादा आगे होते थे टिकट लेने के लिए, और उनको टिकट मिल भी जाता था। एक बात। दूसरी बात, अवाम से डायरेक्ट राब्ता जो है, वो जो मेन जो स्ट्रीम सियासी जमातें हैं, उनका अवाम से डायरेक्ट राब्ता बहुत ज्यादा कमजोर था, और बलूचिस्तान में भी यही सिचुएशन चल रही है। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि बलूचिस्तान में जो गुर्बत का जो तनासुब है वो बहुत ज्यादा है। आपको मालूम है कि पाकिस्तान में सियासत में हिस्सा लेने के लिए, इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए काफी पैसे की जरूरत होती है, तो वो पैसा एक आम आदमी नहीं लगा सकता। फिर खासतौर से ऐसी जगह जहां पर के गुर्बत का जो शरह है वो बहुत ज्यादा कम गिरी हुई है, तो ऐसी सूरत हाल में आम आदमी कहाँ सोच सकता है कि वो फिर ये इलेक्शन लड़े और इस तरह के खर्चे जो है वो करे। उनके लिए ये एक अयाशी है। तो इस वजह से ये असर और रसूख रखने वाले चंद खानदान हैं जो कभी एक पार्टी से दूसरी से तीसरे में चले जाते हैं और टिकट ले लेते हैं, और उसके बाद वो तो इलेक्ट हो जाते हैं। तो ये असर और रसूख रखने वाले चंद खानदानों के दरमियान में असल में बलूचिस्तान में इलेक्शन होता है। सोहरवर्दी साहब, नजरियाती और कौमी सियासी जमातें बलूचिस्तान में एक अरसे से कमजोर पोजीशन की हामिल हैं, क्या वजह है इसकी? देखिए, बलूचिस्तान की तो बड़ी अहम जो वजह है कि वहाँ पर ज़्यादातर जो हमारी कौमी धारे की पार्टियाँ कोई ख़ास किरदार अदा नहीं कर रही हैं, और इसी वजह से वो चंद खानदानों को सपोर्ट कर रही हैं। इलेक्टेबल्स हैं, कुछ असर रसूख रखने वाले लोग हैं, उन्हीं को ही वो टिकट देते हैं। उसकी वजह ये है कि इन पार्टियों ने कभी भी बलूचिस्तान में आम आदमी को टारगेट नहीं किया, आम आदमी को इन्फ्लुएंस करने की इन्होंने कोशिश नहीं की। बाकी लोग तो इलेक्टेबल्स को जाके अपनी पार्टी की टोपियां पहना देते हैं, मफलर पहना देते हैं, और फिर कहते हैं कि चलें जी ये जी हमारे साथ हो गया। तो अब मेन धारे में जो पाकिस्तान के सियासी जमातें हैं, उनको वहां पर एक जबरदस्त किस्म का पूरा स्ट्रक्चर बनाना होगा, अवाम को इन्वॉल्व करना होगा, अवाम को अपना नैरेटिव देना होगा, फिर जाकर वहां पर
पार्टियां यानी मुस्लिम लीग नवाज हो गया, पीपल्स पार्टी हो गई, तहरीक इंसाफ हो गई, ये वहां पर अपनी जो है वो कुछ जड़ें मजबूत करेंगे। अदरवाइज ये इलेक्टेबल्स की सियासत रहेगी और उसी तक ये महदूद रहेगी। अच्छा सोहरवर्दी साहब, इलेक्टेबल्स के हलकों में पसमानदगी नुमाया क्यों है? क्या यहाँ अरकान को फंड्स नहीं मिलते या वो अवाम पर फंड्स खर्च करना नहीं चाहते? ये आपने बहुत ही खूबसूरत सवाल पूछा है। वाकई इसका जवाब देना दर हकीकत बलूचिस्तान के तमाम मसाइल का हल है। देखिए, अभी जो 2 सवालों में हमने जो बातचीत की है ये बिल्कुल उससे लिंक्ड है, और वो इस तरीके से है कि हम इलेक्टेबल्स को टिकट दे देते हैं। इलेक्टेबल्स वो लोग हैं जो कि अपने आप को उन्होंने बिल्कुल आवाम से जो है मुनक़ते रखा हुआ है, तो ये ज्यादातर ऐसे हैं। और ये है दूसरी बात ये कि आप इन इलेक्टेबल्स को जब डेवलपमेंटल फंड्स देते हैं तो इस्लामाबाद से कोई उनसे सख्ती से बात भी नहीं कर सकता कि आपने लगाए हैं कि नहीं, क्योंकि जब ये नहीं लगाते हैं और अगर इनसे पूछा जाए तो वो एकदम से फिर अपना सूबे का जो प्रोविंशियल कार्ड इस्तेमाल करते हैं, बलूचिस्तान कार्ड इस्तेमाल करते हैं। तो वहां पर जिस तरीके से आपने देखा हुआ है कि मामलात भी जरा नॉर्मल नहीं है, तो इस वजह से ज्यादातर वहां पूछा भी नहीं जाता। ये बात एक हकीकत है कि बलूचिस्तान को भरपूर तरीके से जो मरकजी जो फंड्स हैं वो इस्लामाबाद से वो पूरे मिल रहे हैं। ये एक हकीकत है कि वो डायरेक्ट चंद लोगों की जेबों में जा रहे हैं। ये भी हकीकत है कि कल के लोग जो कि गवर्नर रह चुके हैं, चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, मिनिस्टर्स रह चुके हैं, आज वो अपने आप को जो है बलूचिस्तान के हकूक के अलमबरदार के तौर पर सामने ला रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं बता रहे हैं कि हमने इतना अरबों का जो पैसा लिया था बलूचिस्तान के नाम पर वो अपने ही इलाके में क्यों नहीं लगाया, कम से कम अगर बलूचिस्तान पूरे में नहीं लगाया तो। सवाल ये पूछने की जरूरत है। आज जितने भी हमें नजर आ रहे हैं बलूचिस्तान से ऐसे लीडर जो बलूचिस्तान के हकूक की बात करते हैं, बाज लोगों की शक्ल देखकर तो हमें हैरत होती है कि ये लोग भी अब आ गए हैं। हालांकि ये चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, गवर्नर भी रहे हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं, फेडरल मिनिस्टर्स, और सूबाई तो आपको पता है कि बाजों का तो बलूचिस्तान की पूरी असेंबली ही, सूबाई असेंबली जो है वो मिनिस्टर्स होती है। तो इन लोगों ने इतना पैसा लिया, इन्होंने उस इलाके में क्यों नहीं लगाया? तो ये एक हकीकत है कि पैसा वहां जाता है लेकिन ये लोग लगाते नहीं हैं। उस इलाके की बैकवर्डनेस है, तालीम की कमी है कि उसके बावजूद भी ये लोग जो है इलेक्ट होकर आते हैं। आप ये अंदाजा कर लीजिए, खैबर पख्तूनख्वा का अगर हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस ले लें तो आपको खैबर पख्तूनख्वा पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जमहूरियत पसंद सूबा नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर मजहबी जमातों को भी इन लोगों ने इलेक्ट किया है, यहाँ पर पीपल्स पार्टी को भी इलेक्ट किया एक जमाने में, मुस्लिम लीग को भी इलेक्ट किया, आप तहरीक इंसाफ को 2 बार इलेक्ट कर चुके हैं। तो ये अंदाजा होता है कि एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी है। हमें बलूचिस्तान में इस तरह के करंट नजर नहीं आते। बहुत शुक्रिया हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब, आपके वक्त का। NA 254 की जमीनी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुनो न्यूज के नुमाइंदे इरशाद लाशारी। इरशाद, झल मक्सी और नसीराबाद NA 254 में इंतखाबी सरगर्मियों के बारे में बताइएगा, कौन किसकी जानिब से इस पर उम्मीदवार है? जी, NA 254 में अगर इंतखाबी सरगर्मियों के हवाले से बात की जाए तो ये हल्का बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मरकज़ी सदर नवाबज़ादा खालिद हुसैन मक्सी इस हल्के से जो है 10 सालों से मुंतखब होते आ रहे हैं। ये हल्का 2018 में NA 260 था। ये हल्का जो है 3 अज़ला पर मुश्तमिल है, नसीराबाद, जलमक्सी, कमकच्छी, ये जो 3 अज़ला हैं इन अज़ला पर यह हल्का मुश्तमिल है। इस हल्के की जो आबादी है 9 लाख से भी ज़्यादा बताई जा रही है। इस हल्के में बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मरकज़ी सदर खालिद हुसैन मक्सी, जमीयतुल उलमा इस्लाम फ़े के जो हैं निज़ामुद्दीन लहड़ी, तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं पीर बख्श जामोट, और पीपल्स पार्टी के जो हैं उम्मीदवार गुलाम फरीद रईसानी ने जो है इस हल्के में हिस्सा लिया हुआ है। इस हल्के में अगर मजबूत उम्मीदवार के हवाले से बात की जाए तो इस हल्के में मजबूत उम्मीदवार जो हैं आज़ाद हैसियत से जो इलेक्शन लड़ रहे हैं सरदार यार मोहम्मद रिंद ने भी जो है इस दंगल में जो है हिस्सा लिया हुआ है। इरशाद, हल्के में सियासी जमातों के दरमियान जोड़ तोड़ की सियासत के बारे में भी हमें आगाह कीजिएगा। इस हल्के में जो है सियासी और पार्टी जोड़ तोड़ की बात की जाए तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो मरकज़ी सदर हैं खालिद हुसैन मक्सी ने जो है पहले ही दिनों में मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे
रऊफ़ लेडी को जो है दस्तबरदार किया था। इसके बाद जो है इस हलके के मजबूत उम्मीदवार जो हैं मीर आसिम कुर्दगेलू भी जो हैं कुछ ही दिन पहले जो है वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सदर खालिद हुसैन मक्सी के जो है हक़ में दस्तबरदार हुए हैं। इसके अलावा मैं बताता चलूँ इस हलके में जो है अगर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जो है जोड़ तोड़ की बात की जाए तो अगर बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो सदर हैं नवाबज़ादा खालिद हुसैन मक्सी अगर उनको शिकस्त देने के लिए जो है तो कोई मजबूत से मजबूत उम्मीदवार भी लाना पड़ेगा। इरशाद लाशारी, शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, NA 254 झल मक्सी का तफसीली अहवाल आपने जाना। देखना ये है कि 8 फरवरी को हलके के वोटर्स क्या फैसला करते हैं। इसी के साथ अपने आज के प्रोग्राम का करते हैं इख्तिताम। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी नए कांटेदार मुकाबलों की तफसील के साथ। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।